देखिए मौसम की मार ऐसी। हम अभी इस वक्त जो है ये मटर का खेत है और मटर के खेत में कितना नुकसान हो गया है पानी से पूरी तरीके से मटर ये बर्बाद हो गई है। ये दादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दादा कितना नुकसान। ये देखिए ये मटर की खेती है और मटर पूरी तरीके से सड़ गई है। जो 4-5 दिन से लगातार पानी बरस रहा है जी, फलियां सड़ रही हैं, ये सब फलियां सड़ रही हैं इसमें। और ये जो है ज़्यादा पानी बरसने के कारण और इसमें और भी नुकसान हो रहा है। जैसे गेहूं था वो भी इसमें गल रहा है। अच्छा इसमें मटर की खेती में इसमें गेहूं भी था? गेहूं लगा रखा है। अच्छा तो ये पूरा मटर और गेहूं पूरी फसल बर्बाद हो? हाँ, ये पूरी फसल बर्बाद हो गई, मटर और गेहूं की भी। और ये गेहूं अब से इसमें फली तोड़ रहे तो वो गेहूं जैसे फली तोड़ रहे तो वो गेहूं नीचे दब रहा है और उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जितना फली तो नुकसान हुआ है लेकिन इसकी दूसरी फसल थी वो भी नुकसान कर रही है। कितना क्या नुकसान? मतलब पूरी फलियां ये तो सारी सड़ गई हैं। 60% है नुकसान। 60% हाँ, ये है नुकसान। तो देखिए किस तरीके से किसान अपनी पूरी जी जान लगा के इधर उधर से कर्जा लेकर फसल में लगाते हैं, फसल तैयार करते हैं। इसके बाद कभी मौसम की मार ऐसी पड़ती है तो एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी कभी गरीबी की मार से परेशान रहते हैं जी। रात में यहाँ सांड इतने परेशान करते हैं कि रात भर सांड को रखाना पड़ता है। यहाँ खेत पे ही रहते रात भर? और क्या, रात भर यहाँ जैसे घर खाने की गए उसके बाद यहाँ एक लोग करके गए और फिर यहाँ आए, फिर यहीं रखाना पड़ता है इसको। और जैसे सांड इतने ज़्यादा यहाँ हैं, बहुत परेशान किए हैं सांड। पूरी फसल आते हैं, खून देते हैं और उसको खा जाते हैं। अभी तक सरकारी कर्मचारी कोई आया? इतनी फसल खराब हो गई है, मुआवजे को लेकर कोई लेखपाल वगैरह या कोई देखने आया हो, कोई सर्वे पे आया, कोई आया अभी तक? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। जो सरकारी कर्मचारी है वो घर बैठ के तनख्वाह ले रहा है इस समय, तो वो क्यों देखेगा? उसको तो खाने को मिल रहा है। और जिस किसान है वो बेचारा परेशान है। वो उसको घर पर भी अगर थोड़ा बहुत है तो वो कितने दिन गुजारा कर सकता है। और सरकार तो बार बार लॉकडाउन लगा देती है और परेशान होती है पब्लिक। अच्छे रेट नहीं मिल इसके अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। अगर जैसे मजदूरी लोग करें तो उनकी कुछ आमदनी बढ़े, और जब मजदूरी नहीं होगी तो पब्लिक खाएगी क्या? सरकार कहती है हम खाने को दे रहे हैं, सरकार खाने को कितना राशन दे तो रही है। सरकार कह रही है राशन दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि से 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 दे रहे या 6000 दे रहे, वो तो सांड ही खा जा रहे हैं। उसको देने से क्या फ़ायदा है? जो अगर सरकार नहीं 6000 देती तब भी हम लोग अगर सांड नहीं खाते तो गुजारा कर सकते थे। और जैसे सरकार कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं, राशन अगर 5 किलो व्यक्ति मिल रहा है तो 5 किलो व्यक्ति एक महीने में गुजारा कर सकता है क्या? है? और राशन भी मिलता है तो राशन अच्छा नहीं मिलता है। कैसा खराब मिल रहा है? खराब निकलती सोडे चावल में, राशन में सोडे में? हाँ, राशन में सोडे। 6 यूनिट है उसका, यहाँ 2 यूनिट का राशन मिलता है। 6 यूनिट पे 2 लोगों को? दो लोगों को राशन मिलता है। अब नहीं तो गांव में जांच कर ली जाए। अच्छा ऐसा क्यों? आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रधान वगैरह से नहीं की? प्रधान वगैरह खुद जो है सब चोर होते हैं। और क्या मतलब मिले हैं भाई? जब जो है याद है, जब हमें को जब 6 यूनिट में 2 यूनिट का राशन मिलता है, जब 4 यूनिट का राशन कहाँ जाता है? सरकार कहती है हम ईमानदार हैं, हम पब्लिक कहती है हम सरकार तो कह रही है हम सबको राशन दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि से 2000 रुपया दे रहे हैं और विकास करवा रहे हैं। गाँव में जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। सरकार तो दावा कर रही है हमने सब कुछ, युवाओं को रोजगार दे रही है। क्या आप लोग क्या युवाओं को दे रहे हैं? बताइए, बच्चे पढ़े लिखे 2 साल हो गए, बच्चे घर पर बैठे हैं, फीस वो भी पड़ रही है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है जब से बीजेपी सरकार आई है। क्या सरकार में मिला बताओ हमको भाई? ऐसा सरकार कह रही है। सरकार कहने से क्या होता है, करने से होता है। जब से बीजेपी आई है तब से कुछ नया हुआ है। सबसे बड़ा सपा सरकार है। अच्छा जैसे ये आप लोगों की ये खेती है, ये फसल बर्बाद हो गई है। सांड इतने हैं, हम अगर हमारा 1 बीघा खेत है, आप चारों तरफ तार लगाएंगे कि बच्चों को खिलाएंगे, बिल इतना महंगा आ रहा है, क्या क्या करेंगे बताइए? अब 1 बीघा में क्या कर सकते हैं? तो जब से सरकार आई है तब से हमें कोई आराम नहीं इसमें है। सपा सरकार सही है।
तो देखिए किस तरीके से किसानों के ऊपर एक तरफ आपदा है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, तीसरी तरफ गरीबी की मार है। वो करें भी क्या जी? यूरिया मार्केट से गायब हो गई, योगिन बेच ली, खाद नहीं मिल रही, खाद योगिन बेच ली होगी नहीं बेच। और का हम ना तो इन गुप्ता इन जाओ कर कितने दे रहे, 260 दे रहे कि 400 की बोरी दे रहे, और मिलती कितने की है? 260 400 की है। देखिए खाद किसानों को सोचिए, खाद बीज कितना महंगा मिल रहा है, तब जाके जी जो 265 270 की चीज और 400 450 की मिल रही है हम लोगों को। क्या कह रहा था? 260 की यूरिया जो मिलती थी वो इस समय 340 की मिल रही है। तो आप लोगों की ये फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। मटर की भी है, हमारे पीछे क्या कहते हैं राई की भी फसल है, इधर आलू भी है, उधर गेहूं भी है। तो अभी क्या मुआवजे को लेकर अभी तक कोई आया कि नहीं आया, या ये तो खराब हो गई अब बिकेगी भी नहीं? कैसे क्या आप लोग परिवार चलाते हो? इसके अलावा कोई संसाधन है? हम लोग किसान है ना, तो किसान के पास का खेती के अलावा और क्या है? कुछ नहीं है। और गैस सिलेंडर 930 रुपये बिक रहा है, और साल इतने परेशान किए हैं कि बहुत ही ज़्यादा। हर रात में हम लोग खेती में रखाते, अगर खेत में रखाए ना तो सब साल खा जाए। गैस सिलेंडर भी इतना महंगा किए कि किसान आदमी उसको ले नहीं सकता। कहते थे सब्सिडी आएगी, अब सब्सिडी पता नहीं कहाँ चलेगी। कह रहे हैं कि इस पर खाद में भी सब्सिडी आएगी, वो भी गायब हो जाएगी कुछ दिन बाद। भैया दे तो रहे हैं, अभी तक कह रहे हैं कि सब्सिडी देंगे, वो कह रहे हैं लोगों के खाते में भी आए, और श्रम कार्ड बनवाए, श्रम कार्ड में पैसे भी आ रहे हैं। और श्रम कार्ड बन रहे हैं, लेकिन श्रम कार्ड में जब पैसा आएगा तब जाने, पैसा नहीं आया है तो कैसे जी? जिन लोगों का किसान सम्मान निधि आता है उनके पैसे नहीं आ रहे, और जिन लोगों का किसान सम्मान निधि नहीं है उनके ही सिर्फ आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से खेत बर्बाद हो चुके हैं। हम उधर भी चलेंगे, एक बार आलू की भी खेत दिखाएंगे कि कितना आलू। हाँ, हमारे साथ चलते रहिए, दिखाते हैं कि किस तरीके से आलू की खेती भी बर्बाद हो गई है और कैसे किसान परेशान है। रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मटर की भी खेती बर्बाद हुई है, आलू भी बर्बाद हुआ, धान भी बर्बाद हो रहा है। ये जो मौसम की मार एक तरीके से आपदा किसानों के ऊपर पड़ी है, इससे कैसे वो निकलेंगे इस महंगाई में और अपनी इस जो सिर्फ खेती ही करते हैं। कितना ये पानी आलू की फसल की पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। ये सब आलू की फसल में पानी भरा हुआ है, कितना ज़्यादा पानी भरा, ये कब सूखेगा कब नहीं सूखेगा। ये जो आपदा किसानों के ऊपर आई है जी, ये आलू में पानी भरा, इससे कितना नुकसान हुआ है आलू में पानी से ज़्यादा? इसमें कम से कम नहीं तो 60% नुकसान है आलू में 60%। तो देखिए कितना ये सब पानी भरा हुआ आलू की खेत फसल में। कैसे किसान फसल लगाते हैं, बीज डालता है, खाद ले आता है, बच्चे की तरह सेवा करता है, 6-7 महीने लगते हैं इस फसल को बनने तैयार होने में। एक उम्मीद होती है कि फसल हमारी तैयार होएगी, कुछ आगे को हमें आराम मिलेगी। ऐसे में सब किसान का कैसे सपना पूरा चूर चूर हो गया है। ये क्या तालाब है भैया? अरे ये खेत है, इसमें फसल है। ओह, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई देख रहे हैं, ये तालाब नहीं है जो पानी भरा, इसके अंदर फसल है। इसमें कौन सी फसल है भैया? ये गेहूं। ये इसमें गेहूं, इतना पानी बरसा है कि गेहूं पूरा तालाब बन गया है। इसमें गेहूं की फसल है, डूबी हुई है। ये मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ी है, जिससे किसानों के सपने पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए हैं। आप देखिए कितनी बुरी तरीके, कितना पानी कैसे निकलेगा, और पूरी फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं की भी पूरी फसल बर्बाद हो गई इस आपदा में। आलू, गेहूं, सरसों, सारी फसलें, मटर, सारी फसलें बेकार हो गई हैं।